लेकिन यहाँ गिनती नहीं है। वहां तो गिनती से दी गई और यहाँ उसकी गिनती नहीं, कागज पर कोई गिनती नहीं है कि कितनी जीवात्माओं का भंडार दिया गया। अरे भाई रुपए की गिनती थोड़ी है, गिन के दे दिया। कभी कभी जब गिनती खत्म होती है तो लोग अपने शब्द एक निश्चित करते हैं कि नहीं ये गिनती मान ली जाए, लेकिन वहां तो गिनती सबकी है, उसमें नहीं। ये सीधा सरल भक्त के प्रश्न का आपके लिए उन्होंने संकेत में बताया कि भाई मैं तो वहां का रहने वाला हूं, मैं तो इस काम के लिए भेजा गया हूं, आया हूं, और तुम इस तरह से अब बेचारे काल जाल में यहाँ फंसे हुए हैं। इनको क्या मालूम है कि अंतर्मुख साधना क्या है, इनको क्या पता है कि ईश्वर क्या है, घंटा घड़ियाल क्या है, इनको क्या मालूम। ये तो यहाँ अंधकार अज्ञान में पड़े रो रहे चिल्ला रहे। इनको साधना का स्वप्न में भी कभी बात नहीं है कि कोई साधना है, ईश्वर है, भगवान है, कुछ नहीं। लेकिन जब संत आते हैं तो सब विश्वास दिला देते हैं, धीरे धीरे संस्कार डाल डाल करके विश्वास पक्का कर लेते हैं और जीवों से एक योग बना लेते हैं जिससे पड़े निकल जाए। इसीलिए तो जीवों ने उनकी पुष्टि की है। ये संतों को कौन जान सकता, ये संत है, उनको कोई नहीं जान सकता। वो तो जब तक लेना जाए तब तक कौन जाने, पहुंचे नहीं तो किसको क्या पता। तो जब वो पहुंच जाते हैं, वो पूरे हो जाते हैं, वो देखते हैं कि इन्हीं का सब खेल है, ये यहाँ भी और वहां भी यही है, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं। और वो इसीलिए आए कि देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जो रूप उनका यहाँ वो कोई फर्क नहीं, वह रूप चित्रकारी में नहीं आ सकता, वो काला सांवला नहीं है, वो तो अरूप है। इसलिए आप लोग जो नामदान पा जाओ वो थोड़ा सा साधन करो, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, सरल है, सीधा है। केवल थोड़ा सा मन पर घेरा घेरी में दबाव पड़ेगा कि भाई यहाँ से मन हटा लो, यहाँ से रोक लो, बुद्धि को चित्त को रोककर समय अभ्यास, समय भजन के वक्त इसको रोको और कानों के साथ में लगाओ। तो जो तुम इंद्रियों से इसको रस मन को देते हो वो तुमको शब्द से मिलने लगेगा। वो तो गहरा रस है, गहरी ठंडक है, गहरी खुराक है। अगर कहीं वो नशा चढ़ गया तो उतरने वाला नहीं। इसीलिए लोग भीगते रहते हैं, कहते भाई इसको क्या हो गया, ये पता नहीं, बदल गया, बदलता ही नहीं। तो उस पर गहरा रंग जब चटक चढ़ जाता है मस्ती का तो बदलता नहीं है। सब भीगते रहो, पछताते रहो, कोई कुछ नहीं कर। लेकिन जब तक रंग नहीं चढ़ा तब तक आप भटक रहे। तो धीरे धीरे जो मिल गया वो आप धीरे से करो। तो देखो घट में घाट खुल जाएगा, जीवात्मा जाग जाएगी, कान खुलेंगे, आप धीरे से सुनने लगोगे, शक्ति प्रदान होने लगेगी, ज्ञान होने लगेगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, शंकाएं चली जाएगी। क्योंकि शब्द के साथ तो कोई शंका है नहीं है। जब शब्द से जुड़ोगे शंका अपने आप है। शंका तो अज्ञान है, वहां ज्ञान मिलने लगेगा, शंका किस बात। तो सब गुण है उस शब्द में, नाम में, और नाम जी जब जागे जोगी, इसलिए 5 नाम का सुमरन करो। वो आपको बड़ा सरल बताया गया कि सुमरन को पहले पका लो, और जब ऐसे ध्यान पर बैठो तो जरा सा शरीर को थोड़ा सा भूलो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसे बैठ करके जरा भूलो। जब शरीर को थोड़ा सा जब भूलने लगोगे और मन बुद्धि चित्त ये जीवात्मा के आंख के सामने जब साथ देगी तो इधर के सब बुलावा शून्य होने लगेगा। आपके विचारों में कोई चीज याद नहीं रहेगी। इसको कहते हैं शरीर भूला। कैसे ही बुद्धि मन और चित्त सूरत के साथ काम करने लगे कि आप ये चीजें भूलने लगे, और उधर शब्द काम करने लगेगा, तो ये सूरत मन दोनों शब्द को पकड़ लेंगे। तो ये आसानी से
युक्ति लेकर के काम कर डालो, इसमें डील मत करो। अब दया तो मालिक की आंखों में नहीं, हर तरह से, और उस दया को समझदारी से ले ही लेना चाहिए, ताकि बाहर भी और अंदर भी काम कर जाए। अंदर तो उसका स्थान बना लो, फिर बाहर भी काम आ जाएगी। कोई चीज जमा तो करो, जब ज्यादा अफरात हो जाए तो किसी और के भी काम आ जाए। फिर महात्माओं के पास तो भंडार होता है, उनके पास तो कुछ खत्म होने वाला नहीं कि उसमें से कुछ घट जाएगा, घटेगा कुछ नहीं। वो तो जैसा उचित है आपको समझेंगे वैसा ही काम करते हैं, जिससे आपका लाभ फायदा हो जाए और दोबारा पुनः ये जीवात्मा वापिस लौट करके न जाए और चढ़ चले। तो यहाँ घर आप कर देंगे। ये है परदेश। आज होगा अभी नामदान। कुछ लोग नए भी आ गए जो ये इच्छा लेकर आए हैं कि भाई 7 दिनों का साधना कार्यक्रम, इसमें नामदान होगा, तो चलो नामदान ले आए। 2 दिन सत्संग सुनेंगे, कुछ वहाँ करेंगे भी, समझेंगे भी, कुछ याद भी कर लेंगे। फिर घर लौट करके प्रतिज्ञा करके दृढ़ता ला करके कुछ करेंगे, कुछ चलते चलाते कुछ अपना भी भला हो जाए। नहीं तो दुनिया की ये मुसीबत तुम्हारे कर्मानुसार जो बादलों की तरह से छाई जा रही है, और उसकी आभास आप सब लोगों को मालूम होने लगा कि आगे तकलीफ आने वाली है। सही बात है, तकलीफ आने वाली। वो कोई महात्मा का श्राप तो नहीं है कि भगवान ने आपको श्राप दे दिया, ये तो सब कर्मों का खेल होता है, उससे ये तकलीफ है। आत्मा चाहते हैं भाई किसी तरह से तुम बच जाओ, ऐसे धीरे से निकल जाओ, तकलीफ है बगल से निकल जाओ। और तुम अगर नहीं जानोगे, नहीं निकलोगे, तो सीधे तकलीफ में कूद पड़ोगे, तो तकलीफें आपको चाट जाएगी, खत्म कर देंगी, तो वैसे रह जाएंगे, चले जाओ। दुनिया को रोते चीखते चिल्लाते तो समय काल, उस समय लोगों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने, सबने देखा। अभी देख लेंगे, उसमें बात क्या है। तो आप नामदान ले लो। इसमें 2 बंधन है। एक तो नशीली चीज जो बुद्धि को पागल करती, बीड़ी तंबाकू नहीं, हुक्का। इसलिए आपको ये कहा जाए कि खाना मत खाओ, कपड़े मत पहनो, काम मत करो, बच्चों में मत खाओ, सब खाओ, खेती करो, दुकान करो, दुकान करो, दवा लो, आप कपड़े पहनो, खाना खाओ, 100 बार, बच्चों की सेवा करो, अतिथि सत्कार उनका करो, आपका वो करे सब। भाई बाद में तो समय बच जाए तो भले कर, ये तो कहा जाता है। जब कोई काम ना हो तब कर, उतना तो समय आते हो। अगर नहीं देते हो तो तुम झूठे हो। तुमने गर्भाशय में वादा किया था कि अब की बार मुझे इसे काल कोठरी से निकाल दीजिए, महान वेदना हो रही है, मैं आपका जरूर बदल दूंगा। तुम बड़े वादा खिलाफ निकले, बड़े झूठे निकले कि तुमने अभी तक शुरू नहीं किया, इतनी प्रतिज्ञाएं करी, एक भी पूरी नहीं की। फिर वो पूछेगा कि तुमने प्रतिज्ञा की थी और ये पूरा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे उसके साथ? उसने तो खाया दी। इसके लिए थोड़ी भी एक बुरे काम करो, अच्छे काम करते, अच्छे काम करो। बुरा करोगे तो वो सब पूछेगा, मुजरा लेगा, सब ले लेगा, छुड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा काम करो जो फिर कुछ मांग ना सके। तो अब आप इसको समझ लो, नाम डाल ले। जो कुछ भी आप आज भी लोगों ने मुझसे कहा, नए लोगों ने कि मैं भजन पर ध्यान पर बैठा था तो मुझे कुछ सुनने को, कुछ देखने को मिला। हमने वही छुपा के रखना। ये तो दरवाजा सच्चा है, रास्ता सच्चा है, वेद सच्चा है, नाम सच्चा है, उपासना जो कराई जा रही सच्ची सनातन है, उसमें कोई गलती निकाल नहीं सकता। तो जब दरवाजे पर बैठोगे तभी तो होगा। तो बताना नहीं, समझ कर हमको तो बता सकते हो, क्योंकि हमको नहीं बताओगे तो आगे रास्ता कौन बताएगा। आप अपना बताओगे, मैं आगे रास्ता बताओ।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि लोगों ने नामदान लिया और बैठ के कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम हुआ कि हमारे घट में कुछ है। और तुम करोगे, जब कुछ समय लगेगा, करोगे, कुछ देर हो जाएंगे तो अपने आप सामने आ जाए। तो बहुत होशियारी से नामदान ले लो। ये है मंत्र, दीक्षा, गुरु मंत्र, इसको कहते हैं नामदान। अब वो दीक्षा गुरु मंत्र नहीं है, उपदेश नहीं, नामदान। और ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के कोई दान। तो ये दान आपने लिया। जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, और शुद्ध उच्चारण का। तो जैसे भी कोई कहते हैं कि भजन भी नहीं कर पाएंगे और श्रमदान भी नहीं, चलो रोटी बनाओ। तो कहते हैं कि रोटी भी नहीं बना सकते और श्रमदान भी नहीं करेंगे, भजन नहीं, तो चलो झाड़ू ही लगा दो। कहते हैं हमसे ये भी नहीं हो सकता, चलो पहरा दो, पहरा ही देने लगो। अगर मान लो कुछ ना करो तो सो, और सो भी नहीं सकते तो पानी में डूब जाओ, फिर क्या किया जाए? जब कुछ ही नहीं कर, अब कुछ ना कुछ तो ये जो श्रमदान, झाड़ू लगाना, पानी ये पिलाना, और ये उठाना बैठाना, ये सेवा करना, ये मट्टी फेंकना, तो असल में बात यह है कि सेवा का फल यदि आपको सोच कर चाहते हैं कि आपको आत्मा का मिल जाए, तो आप तो कुछ समझते नहीं कैसे। वैसे हमको क्या पड़ेगा, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ करा करके आपको दिखाना है, क्योंकि आप बहुत सो गए, बहुत सुस्त हो गए, मन आपका बिल्कुल मच था, परमार्थ का नाम निशान को नहीं, जरा सा भी उसमें अंकुर नहीं है। तो वैसे में अंकुर पैदा कर, तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लोग जब आपको देखते हैं तो कुछ देख करके भी कुछ लोगों में समझ में आता, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, देखा देखी सत्य, देखा देखी असत, देखा देखी ईमानदारी, देखा देखी बेईमानी, देखा देखी वजन, और देखा देखी अगर कोई सो रहा है तो देखा देखी सो, कोई बैठा है तो देखा देखी बैठो। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो देख करके तो लोग देखते हैं ये सब, फिर कहते हैं अरे भाई इन्होंने तो 50 डलिया डाली, अरे भाई मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं, तो वो भी 4 डलिया डाल देते। नहीं, लोग जो बाहर से आते खड़े होकर देखते हैं, डलिया उठा लेते हो, शायद कुछ हमको भी मिल जाए, तो मिलेगा तो उनको भी, लेकिन एक अंकुर से फुर्रत हुई, एक लगाव तो हुआ, तो ये कहेंगे कि मैं भी डाल के 2 डलिया आया था, कहेंगे सब जगह कि मैं बाबा जी के यहाँ गया था, वहां कितने लोग मट्टी डाल रहे थे, मैं भी 2 डलिया डाला, तो सब जगह। तो एक मतलब ये कुछ बना, अंकुर तो कुछ बना, कुछ मतलब ये कुछ हवा तो चली, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अब ये सत्संग आज का अब ये आपके लिए समाप्त किया जा रहा है। मैं सुबह आपको मिलूंगा, सुबह आऊंगा, सुबह मिलूंगा, कुछ सत्संग सुनाऊंगा, फिर आपको भजन के बारे में कहूंगा, फिर कुछ श्रमदान जो जैसे होंगे उनको, और फिर 7:30 बजे कल फिर होगा, और नए लोग कल भी आएंगे। आप देख रहे ये समुदाय, इसको देखिए, मतलब यह है कि ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि ऊपर से आपके ऊपर मालिक की दया हो रही है, उसकी कृपा हो रही है, ऐसा पूरा आभास हो रहा। और उसकी अगर तुम मुंह खोल दो तब तो दया पीने को मिल जाए। ये मुंह नहीं है, उस सूरत का मुंह खोलो।